महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पदस्पर्श से पावन इस भूमि में बानसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर अतरवीर सिंह साहब, मिस्त्री लाल जी और सभी हमारे प्रतिष्ठित वक्तागण और सभी मेरे सामने बैठे देश के कोने कोने से विराजमान मेरे भाइयों और एक छोड़कर मेरे बहनों, क्योंकि मेरी बीवी भी सामने बैठी है। साथियों, आप सबको मैं जय भीम करते हुए, अभी थोड़ा ठंडी भी पड़ी है तो थोड़ी ठंडी हम गायब करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सुना है कि ऐसा हाथ करने के बाद ठंडी जाती है, बोले ऐसा हाथ करने जाती है, कोशिश करके देखते हैं एक बार। गर्मी आती है, चलो हम देखते हैं क्या होता है, तो मुझे थोड़ा रिस्पांस दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। गर्मी आ गई, गर्मी आ गई। चलो साथियों, आज का जो विषय जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग और हमारे जो पुरखे थे, पूर्वज सदियों से जो समाज परिवर्तन का जो कार्य करते हैं, लेकिन उसमें हर बार मीडिया आड़ा आ जाता है। यह मीडिया क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में, आपके समझ में आने वाले लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूँगा। मीडिया, पहले तो मीडिया ये सिर्फ प्रिंट मीडिया और तुम्हारा टीवी, इतनी सिंपल बात नहीं समझना इसको, क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। जैसा कि कार्यपालिका न्यायपालिका है, वैसा ही मीडिया एक चौथा आधार स्तंभ है। साथियों, अरे परिणाम क्या कर सकता है, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जो स्टोरी हमेशा आप सुनते हैं, बहुत दिन हो गए सुने नहीं होंगे, तो एक स्टोरी बताता हूँ। लंदन की रानी का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे। अभी हम हमारे सब बच्चों का सबके हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अपने घर में कोई रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कहीं खाना वाना दावत देते हैं। तो रानी का बर्थडे कैसा मनाया जाता था उस समय, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था, राजेशाही थी। तो पूरे राज्य में वो दिया बत्ती करके, रोशनी करके, गरीबों में कुछ फल कपड़े बांटकर वो हैप्पी बर्थडे मनाया जाता था। और उसके लिए पूरे इसको सजाया जाता था। अभी हर साल की तरह रानी ने अपना हैप्पी बर्थडे एंजॉय करने का हो गया क्या भाई, रानी ने अपना हैप्पी बर्थडे एंजॉय करने का ऐलान कर दिया। गरीबों में कपड़े बटेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, पूरे शहर में, पूरे राजधानी में रोशनी होंगी, ये सब तय था। उसमें एक पत्रकार उस महारानी के पास चले गए और कुछ सवाल पूछे कि भाई मैसेज मुझे जनता को देना है, क्या करें। महारानी ने बोले, वो पत्रकार को बोलो यहाँ से हट जा, उसकी क्या लायकी मुझे मिले, उसकी क्या लायकी है कि मुझे मिले, मैं तो महारानी हूँ। पत्रकार को मैसेज मिल गया, पत्रकार को गुस्सा आया। अभी पत्रकार यानी मीडिया, आप देखेंगे कि पत्रकार महारानी का बर्थडे कैसा मनाता है। रात के 12 बजे पत्रकार ने न्यूज़ प्रिंट कर दी, क्योंकि जब उस टाइम में टीवी नहीं थे, रेडियो और प्रिंट मीडिया। तो पेपर में न्यूज़ छाप दी कि आपने शहर में सर्कस के 7-8 शेर छूट गए हैं और अपने गांव में घूम रहे हैं, वो कभी भी किसी भी गली में आ सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। सवेरे सवेरे महारानी का
बर्थडे शुरू हो गया। महारानी एक्सेप्ट कर रही थी कि अभी पूरी रोशनी होंगी, सब लोग हर गली में ऐसे दो तरफा खड़े होंगे, ढोल ताशे बज रहे होंगे, लेकिन एक भी आदमी नहीं। कौन आएगा भाई, शेर आ गए शहर में। तो महारानी सोचती रही कि ये क्यों हो गया ऐसा, मेरा बर्थडे मनाने वाले मेरी प्रजा जो है एक भी रास्ते पे कैसे नहीं आई। फिर किसी ने जाके बताया तुमने मीडिया से पंगा लिया था और मीडिया ने ये तुम्हारा बदला ले लिया। मीडिया ने इसलिए महारानी की कोई हैप्पी बर्थडे नहीं हो गई। ऐसी भी बात हो सकती है मीडिया के जरिए से। मीडिया ने पूरे दुनिया में, पूरे राज्य में एक दहशत मचा दी कि शेर घुस गए हैं और कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। उस मरने के डर से कोई बाहर नहीं आया साथियों। ये हो गई पुरानी बात अभी किस करेंगे हम, क्योंकि मीडिया ये इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे पहले तो हमारे नज़र के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, फिर हमारे दिल के ऊपर इफेक्ट करता है। ऐसा ये मीडिया है। एक दो सवाल मैं पूछूंगा साथियों। क्या आपको निर्भया कांड मालूम है? किसी को मालूम है? निर्भया शायद सबको मालूम है। साथियों, भौरी देवी का कांड मालूम है? किसी को नहीं पता? अच्छा, बिल्किस बानो, एक दो। बिल्किस बानो के बारे में किसको पता है? इतना बताओ, एक दो तीन चार। क्योंकि सर जी ये परिणाम मीडिया का है। निर्भया हत्याकांड, निर्भया का जो कांड हुआ हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हर प्राणी हमारे माँ बहनें हैं, हम समर्थन नहीं करते। लेकिन 3-4 साल तक हम रोज देख रहे थे, रोज सुन रहे थे, इसलिए वो हमारे दिमाग में है। लेकिन बिल्किस बानो का कांड हमें पता नहीं है, क्योंकि किसी मीडिया ने हमें बताया ही नहीं। क्या था बिल्किस बानो? बिल्किस बानो कांड एक की महिला के घर के 6 लोगों का हत्याकांड किया जाता है। उसके सामने, उसके ऊपर भी बलात्कार किया जाता है। उसके बच्ची का भी उसके सामने वध किया जाता है। फिर कोई मीडिया बताता ही नहीं है, ना पुलिस कोई केस दर्ज करता है, ना कोई न्यायालय में जाता है। लेकिन उसके बाद महिला आयोग ने केस उठाई, इसलिए कोर्ट में गई। सीबीआई ने इंक्वायरी कर ली, दोषियों को सज़ा सुनवाई आजीवन कारावास की। जब तक जिंदा है कारावास में मरेंगे, क्योंकि अपराध जघन्य था। यहाँ तक का ठीक है, लेकिन उसके बाद एक कानून बनता है और 11 के 11 अपराधी, क्योंकि इन्होंने अपना व्यवहार जेल में अच्छा रखा, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। क्या बिल्किस बानो को न्याय मिला? क्या ये बात हमें पता थी या हमें पता चली? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कोई और जाति की थी और निर्भया कोई और जाति की थी। ये भेदभाव यहाँ पर नहीं चलेगा। ये भेदभाव तो मनुस्मृति का है साथियों। ये बातें हैं तो मीडिया और क्या करता है? भारतीय मीडिया ने अभी के ज़माने में, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, अभी के ज़माने में क्या क्या हो रहा है मीडिया में। कोई घटनाएं हमारे पास बहुत सारी घटी है कि भाई एक, जैसा कि कल अध्यक्ष महोदय ने बताया था, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन प्रियम्बल अमेंडमेंट का बिल आया। उसके हमारा कायदा बनने के लिए, हर कायदे के लिए, हर बात के लिए एक प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं की और प्रियम्बल अमेंडमेंट के बिल एक दिन में पास हो जाता है। उसके ऊपर ना कोई चर्चा है, ना कोई डिबेट है, ना कुछ नहीं। और हमारे देश के एक भी नागरिक को इसका कोई पता नहीं है।
क्या प्रियम्बल में हमारे धर्मनिरपेक्षता की जगह पे कोई दूसरा शब्द डालकर वहाँ पर चेंज कर दिया गया और हमें पता नहीं। ये हमारा मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया यानी आईना होना चाहिए, मिरर होना चाहिए समाज का। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है जैसे कि वैसा दिखना चाहिए, लेकिन हमें दिखता क्या है मीडिया में? सवेरे लगाओ तुम्हें कोई हनुमान चालीसा, कोई राम भक्ति या कोई जो कि साइंस के ऊपर न टिकने वाली ऐसी कोई बातें आपको दिखेंगी। हमेशा हैमरिंग करेंगे। रात के 12 बजे भी अगर आप ऑन करें ना टीवी तो वही आपको दिखेगा। और न्यूज़ चैनल पे क्या दिखेगा? न्यूज़ चैनल पे हमारे महाराष्ट्र की मैं बात बताता हूँ। राज ठाकरे बम्बई से निकल के आने वाले थे पुणे में। बम्बई पुणे 1.5 घंटे का रन है अभी, और वो फास्ट गाड़ी चलती है, 1 घंटे में भी आ जाएगा हाईवे से। लेकिन उसका कम से कम 1 हफ्ता हमारे दिमाग को तान था। राज ठाकरे अभी घर में है, राज ठाकरे ने बाहर देखा है, वो उसके बीवी के साथ है, अभी बस वो निकलने वाले हैं, बस अब उनके कार्यकर्ता आ गए हैं, बस अब उनके 4 गाड़ियां हैं, अभी इतने देर में निकलने वाले हैं, इतने कार्य। अरे हमें क्या करना है भाई इस बात का? फिर आप निकले हैं, अब इस रोड पे है, अब वहाँ से वो यहाँ पर गए हैं, वहाँ पर चाय लिए हैं, वहाँ पर पुनः। अरे 1 घंटे का काम नहीं है, तुम 8 दिन हमारे ऊपर थोपते हो। ये मीडिया है हमारा। वो वहाँ पर दसरा मेला जो चल रहा था तो उसके ऊपर हमारे जो फुटेरवादी जो शिंदे है और उद्धव ठाकरे, इसके दोनों में से किसकी सभा होंगी वहाँ पर, किसको परमिशन मिलेगी? उसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने 1-1.25 महीना तक देखना पड़ा हो। अरे ये क्या चिल्लर बात है? कोई सवाल है? कोई प्रश्न है? इस देश में कोई प्रश्न नहीं है दूसरे, बस उतने एक चिल्लर बात हमें महीनों सालों साल दिखाता है। यह है हमारा भारतीय मीडिया। इसलिए हमने जो 4 कलम का जो प्रोग्राम रखा था उसमें लिखा है कि परदेशी मीडिया को यहाँ पर, फॉरेन मीडिया को यहाँ पर आने की परमिशन दीजिए, क्योंकि वो सच बात बताएगा, हमारे ऊपर क्या हो रहा है वो बात बताएगा, और उन्होंने क्या गलती है वो भी बताए जाएंगे। नहीं तो मनोवादियों के क्या होता है, अगर 10 भी लोग एक घर में जम जाते हैं ना और कोई पूजा अर्चा कर लेते हैं, पूरे मीडिया में 2-4 दिन चलता है। अरे भाई 6 दिसंबर है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, 14 अक्टूबर, 20 लाख लोग आते हैं वो नागपुर में, 20 लाख पूरे दुनिया से। कोई उसकी नोंद नहीं लेता, कोई मीडिया नहीं बताता। 20 लाख है, क्या बात है? कोई सोच सकता है ये 20 लोग नहीं आए तो उसका पेपरबाजी होती है, उसका प्रोपेगेंडा होता है, उसका मीडिया पे चलता है। और इस साल नागपुर में 20 लाख से ज़्यादा लोग आए धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए, और 50 करोड़ से ज़्यादा किताबों की वहाँ पर बिक्री हो गई। ये कोई मीडिया नहीं बताएगा, नहीं बताया। एक 2 पेपर में आया और थोड़ी सी बात में एक 2 बार चमका दिया मीडिया ने। लेकिन ये पक्षपाती मीडिया है साथियों। ये मीडिया कुछ भी चेंज कर सकता है, उस एक हवा बनाने का, लहर बनाने का काम करता है मीडिया, जो कि लहर इस मनुवादियों ने बनाई है। अभी बीच में एक लहर चली 2014 के, कौन सी लहर चली कि मोहन भागवत जी ने बोल दिया कि इस देश में जो भी कोई रहता है हर कोई हिंदू है, बस आप मान लीजिए। क्योंकि मोहन भागवत जी ने बोल दिया, आरएसएस संघ चालक है, इस देश में जो भी कोई रहता है हिंदू है, चलो हिंदुत्व के लिए मर जाओ। अरे किसने कहा हम हिंदू है? हम कहाँ हिंदू है? कौन सा आधार है? पूरा इतिहास तो बताता है कि हम हिंदू नहीं है। हम कभी भी हिंदू नहीं थे इतिहास में, आज भी नहीं है। आप तो ऑथेंटिक सर्टिफाइड बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म दे दिया है। इस देश का हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी, या कोई भी हिंदू नहीं है। फिर तुम हिंदू है? अरे कैसे हिंदू है? मुसलमानों को भी तुम हिंदू है? अरे कैसे हिंदू है? एक्सप्लेन तो करो, सर्टिफाइड तो करो।
नहीं तुम हिंदू है, हमारे मोहन भागवत ने बोल दिया। अरे हिंदू जब कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का कोई व्याख्या नहीं है, ना कोई किताब है, ना धर्म ग्रंथ है, ना कोई संस्थापक है यहाँ पर। लेकिन हमारे ये एक लहर बन गई, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, कोई भी यहाँ पर होंगे तो उन्होंने ये करना। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है। हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हिंदू ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। इससे ऊपर जाकर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अपने जजमेंट में, हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, ये तो एक जीने की कार्य पद्धति है। ये तीनों के सर्टिफिकेशन है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें, चाहे तो मैं कभी भी बता सकता हूँ। बात इतनी है कि एक लहर बनाने के काम होते हैं और उस लहर के ऊपर अपने नाव तैरा के लेके जाते हैं, और हम मीडिया की वजह से हम भी उस नाव में सवार हो जाते हैं। चलो हिंदू है बोलते तो फिर हम भी हिंदू है, चलो हिंदू में रंग जाओ। ये बात हमारी मीडिया के तरफ से होती है। इस देश का हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे कभी। भाई साहब यहाँ पर गलती का बहुत सारे हमारे लीडर्स करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स, और ये तो हमेशा करते हैं हिंदुस्तान। व्हाट इज हिंदुस्तान? संविधान का आर्टिकल 1 तुमको कहता है भारत, दैट इज इंडिया, यही नाम है देश का। ये हिंदुस्तान कहाँ से आया? कौन सा हिंदुस्तान? लेकिन हमारे नेता, प्राइम मिनिस्टर सब बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो हमारे लोग भी बोलने लगते हैं हिंदुस्तान। क्यों भाई हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान वगैरह कोई बात नहीं, ये हमारा भारत है, भारत राष्ट्र, दैट इज इंडिया। ये हमारा संविधान हमें कहता है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कोई अरे गरे को मानने वाले लोग में से नहीं है साथियों। तो इस देश का, भारत देश का, हम भारतीय है, भारत देश का मीडिया हमारे ऊपर हमें बर्बाद करने के लिए रात दिन काम कर रहा है। हमें यहाँ से बच कर रहना चाहिए। हो सके तो वो टीवी बंद कर डालो, बंद कर डालो, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बाल बच्चे का भविष्य तो कम से कम उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो हमारे घर के लोग, हमारे बाल बच्चे उसमें जगड़ के रह रहे हो, वो इट इज़ द मैड बॉक्स है अपने घर में, और उससे, उसके माध्यम से आरएसएस अपना काम करता है, और हम वो आत्मसात करता है हमारी पीढ़ी बर्बाद करने के लिए। हम जो बोलते हैं ना कि हमारे औरतें ऐसा करती है, करवा चौथ करती है, आम करती है, व्रत करती है, अरे भाई वो उसकी नहीं हो, करामत तो उस टीवी की है। वहाँ पर बताया जाता है, सब सिखाया जाता है, और हमारी औरतें सीखती है, फिर उसके अनुसरण करती है। ये हमारे वो माता बहने की वो गलती नहीं है, गलती तो टीवी की है। पर्याय क्या है? उस टीवी को ही निकाल डालो, तब कहीं आप हमारे काम पे कर सकते हैं। तो पूरा मीडिया इस देश के सत्ताधारियों ने खरीद कर रखा है, कितने कितने करोड़ में खरीद कर रखा है, ये आप सबको मालूम है, दोहराने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े कांड इस देश में हुए हैं 2014 के बाद भी। हम कोई पार्टी के लोग नहीं, पहले मैं आपको जाहिर करना चाहता हूँ, बाम से इंसाफ कोई पार्टी की पुरस्कर्ता नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या और कोई पार्टी हो, किसी का सपोर्टर नहीं है। लेकिन पार्टी कोई भी आएगी, कुर्सी पर बैठेंगी और जाएंगे भी, उसकी हमें परवाह नहीं है, ना कुछ उनसे किसी से कुछ लेन देन है, क्योंकि हमारा संगठन हम हमारे बलबूते पे चलाते हैं, जेब से पैसा खर्चा कर ये प्रोग्राम चलाते हैं। इसलिए कोई किसी से लेना नहीं, किसी को देना नहीं है, इसलिए कोई पार्टी के हम समर्थक नहीं है। लेकिन अभी जब इस पार्टी ने, इस सरकार ने आप सब खरीद के रखा है, आपको ये दे रहे तो आप क्या करें? अभी भूतकाल हो गया, वर्तमान हो गया, आप भविष्य में क्या करें? तो तुमको जब ये विष पिलाया जा रहा है तो पीते रहे,
आपको ये रोज मीडिया के माध्यम से आपकी कत्ल करने की पूरी साजिश रची जा रही है। तो क्या कत्ल करने के लिए आपने मुंडी उसके हाथ में दे दे? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। जो हार जाएगा वो भीम का बच्चा क्या है? साथियों, हम हर सवाल का जवाब हमारे पास है। और बाबा साहब की किताब पढ़ो, फुले जी की किताब पढ़ो, बुद्ध की किताबें पढ़ो, त्रिपिटक पढ़ो, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कोई रामायण महाभारत का आपको आसरा लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जवाब यह है कि आज पूरी मीडिया एक लहर बना रही है, एक अलग रंग की लहर बना रही है, जिसमें कि हमारे लोग रंग रहे हैं, उसमें बहते जा रहे हैं। लेकिन आशा का किरण यह है, उसके ऊपर सोल्यूशन हमारे पास यह है कि भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, बुद्ध के ज़माने में ऐसा कोई मीडिया नहीं था, ऐसा कोई मीडिया नहीं था। फिर भी बुद्ध की जो क्रांति है दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। तो क्या हम नहीं वो रास्ते पे चल? हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं, हम नहीं उस रास्ते पे चल सकते? बिल्कुल चल सकते, और हम कामयाब हो सकते हैं। मीडिया एंड ए मीडिएटर। हमारा जो समाज है वो अंधकार में है, उधर गांव में, गली गली में है, वो दुश्मन के मीडिया के प्रभाव में आ चुका है। यहाँ पर ये बामसेब की, बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की ये विचारधारा है। दोनों में अंतर है, उसमें दोनों में सिर्फ मीडिएटर की ज़रूरत है, और वो मीडिया है वो आप हो। सब आप लोग सब मीडिया हो। ये मीडिया का काम आप कर सकते हैं, और ये संदेश हमारे झुग्गी झोपड़ी तक, हमारे जो कोई बंगलों में रहने वाले ऑफिसर्स होंगे, हर एक के कान तक पहुंचाओ, बार बार पहुंचाओ। और ये हम जागृति कि ये भाई तुम ऐसे ऐसे फंस रहे हो, ये हमारे पास ऐसा ऐसा रास्ता है, फुले अम्बेडकर के विचार ऐसे है, और दुश्मन तुम्हारा खात्मा करने के लिए इस तरीके से तैयार है, तुम्हारा जहाज डूब रहा है। अभी तो जागो, उठो और इस काम में लग जाओ। अगर हम हमारे समाज के, हम कितने 85% है, उसमें से अगर 35% भी हम जागरूक कर देते ना, तो सर जी इस दुनिया का, इस देश की सत्ता आपके हाथ में होगी। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर खुद का आत्मविश्वास चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मुझे करना ही है। अगर ये आज यहाँ से आप लेके जाते हैं तो मैं धन्य मानूंगा कि भाई आज का ये हमारा अधिवेशन है यहाँ पर सक्सेस हो गया। और मैं ये यकीन मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये काम करेंगे। नहीं तो हम देख रहे हैं, एक विजन दिख रहा है। अगर हम आज खामोश रहे, देख रहे हैं कि हर संगठन, सिर्फ बामसेब नहीं है हमारा, ये नहीं, हर संगठन खामोश बैठा है, डर गया है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। पूरे अधिकार जितने हमारे संविधान में है उसका इस्तेमाल करो। जो फ़ोन आपके पास है उसका इस्तेमाल करो, पूरे कानून कायदे का अनुपालन करते हुए। और इस विचार को घर घर में रोजाना फैला दो। और आपकी कामयाबी अटल है। इतना मैं यहाँ पर सदिच्छा व्यक्त करते हुए मैं आपकी विदा लेता हूँ। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।